टेक्नोलॉजी के इस दौर में हर रोज कुछ ना कुछ नया इन्वेंट होता रहता है। जो चीजें कल के दिन में हमारे लिए एक ड्रीम हुआ करती थी वो आज हमारे लाइफ की रियलिटी बन चुकी है। ऐसे में इन चीजों को लेकर लोगों के बीच मिसकॉन्सेप्शन का बना रहना बहुत ही ऑब्वियस है। तो आज के इस वीडियो में भी हम लोग ऐसे ही 10 मिथ के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे स्मार्टफोन से रिलेटेड है, जिसको साइंस ने ऑलरेडी रॉन्ग प्रूफ कर दिया है। स्टिल बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको आज भी सच मानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से हैं वो 10 मिथ जो कि हमारे स्मार्टफोन से रिलेटेड है। पहले नंबर पे आता है फोन को ओवरनाइट चार्ज करना। कई लोगों का मानना है कि अगर हम लोग अपने स्मार्टफोन को रात को सोते समय चार्जिंग पे लगा के छोड़ देते हैं तो ऐसे में हमारे फोन की बैटरी के डैमेज होने के चांसेस बने रहते हैं, जो कि पूरी तरीके से सच नहीं है। हाँ, हमारे जो ट्रेडिशनल फोन्स आते थे उनके साथ ये प्रॉब्लम होती थी, बट अभी जो हमारे नए स्मार्टफोन आते हैं उनमें कुछ इस तरीके का एल्गोरिदम यूज किया जाता है जिसकी वजह से हमारे फोन की बैटरी जैसे ही 100% चार्ज होती है ये ऑटोमेटिकली एडॉप्टर से बैटरी तक के करंट फ्लो को बीच में ही रोक देता है, जिसकी वजह से हमारी जो बैटरी है वो सेफ रहती है। बट हाँ, आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। दरअसल हम लोग जब कभी भी अपने फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में अगर हम लोग अपने स्मार्टफोन को किसी चीज़ से ढक के रखते हैं या फिर तकिए के नीचे रख देते हैं तो उससे प्रोड्यूस होने वाली हीट अच्छे से डिस्पर्स नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमारी बैटरी डैमेज हो सकती है। इसलिए आप जब कभी भी अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाएं तो दो चीज़ों को ध्यान में रखें। पहला तो उसके बैक कवर को निकाल दें एंड दूसरा उसको किसी फ्लैट सरफेस पे रखें ताकि उसमें से प्रोड्यूस होने वाली हीट चारों तरफ अच्छे से डिस्पर्स हो सके। दूसरा मिथ है हमारे फ़ोन की ब्राइटनेस को लेकर। लोगों का मानना है कि अगर हम लोग अपने स्मार्टफोन को ऑटो ब्राइटनेस मोड पर यूज़ करते हैं तो ऐसे में हमारे फ़ोन की बैटरी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, यानी कि लंबे समय तक चलती है। बट ये सब्जेक्टिवली यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई ऐसा यूज़र है जो कि अपने स्मार्टफोन को मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिमम ब्राइटनेस पे यूज करता है तो उसके लिए ये जो ऑटो ब्राइटनेस फीचर है वो यूजफुल होगा। वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा यूजर है जो कि अपने स्मार्टफोन को मोस्ट ऑफ द टाइम मिनिमम ब्राइटनेस पे रख के यूज करता है तो उसके लिए ये बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होगा। तीसरे नंबर पे आता है बैटरी ड्रेनिंग ड्यू टू बैकग्राउंड प्रोसेसिंग। ऐसा माना जाता है कि अगर एप्स बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं तो वो हमारी बैटरी को कंज्यूम करते रहते हैं। ऐसा एक समय पे सच्चाई हुआ करता था। इनफैक्ट इन्हीं चीजों को प्रिवेंट करने के लिए कुछ एप्स भी बनाए गए थे, जैसे ग्रीनिफाई हो गया, हाइबरनेशन हो गया, जिनका मेन पर्पस होता था बैकग्राउंड में चल रहे प्रोसेसिंग को रोक देना ताकि हमारे फोन की जो बैटरी कंजम्पशन है वो भी प्रिवेंट की जा सके एंड उसके साथ ही फोन की जो स्पीड है उसको भी इनहेंस किया जा सके। बट आज के समय में हमें ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गूगल और एप्पल ने ऑलरेडी कुछ इस तरीके के एल्गोरिदम निकाल दिया है जो कि मॉनिटर कर रहे होते हैं इन बैकग्राउंड प्रोसेसिंग को। अगर इनमें कोई भी रिफ्रेशमेंट या फिर एक्टिविटी नहीं देखी जाती है तो ये ऑटोमेटिक उसको बंद कर देते हैं। चौथा मिथ है हमारे स्मार्टफोन के कैमरे को लेकर। कई लोगों का मानना होता है कि ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा मतलब ज़्यादा बेटर क्वालिटी की पिक्चर, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। इनफैक्ट आपने खुद ही देखा होगा कि जो हमारे आईफोन्स होते हैं उसमें मैक्स टू मैक्स 12 मेगापिक्सल के कैमरे ही दिए होते हैं। साथ ही साथ हमारे जो DSLR होते हैं उनमें एक एवरेज 20 to 25 मेगापिक्सल का कैमरा दिया रहता है। बट स्टिल इनसे जो फोटो कैप्चर की जाती है उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है एज कम्पेयर टू आवर स्मार्टफोन। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है? दरअसल एक बेटर क्वालिटी के पिक्चर को कैप्चर करने के लिए बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। लाइक हम लोग जिस कैमरे को यूज कर रहे हैं उसके लेंस की साइज कितनी है या फिर उसमें कौन सी इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक यूज की जा रही है, उसके साथ ही और भी बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं एक बेटर क्वालिटी के पिक्चर को कैप्चर करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ज़्यादा मेगापिक्सल के कैमरे से लिए गए फोटो में डिटेलिंग अच्छी आती है, यानी कि अगर हम लोग उसके फोटो को किसी लार्ज कैनवास पे प्रिंट करते हैं तो वो फटती नहीं है, उसकी जो डिटेलिंग है वो वहाँ पे मेंटेन रहती है। फ्री वर्ड के पीछे हम इंडियंस पागल होते हैं। फ्री के नाम पे हमें कुछ भी दे दो उसके पीछे हम लोग टूट पड़ते हैं। पांचवा मिथ इसी से रिलेटेड है फ्री वाईफाई। फ्री वाईफाई पब्लिकली बहुत जगह पे अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन हो गया, कैंटीन हो गया, कैफे हो गया, रेस्टोरेंट हो गया। ऐसे जगहों पे जब कभी भी हम लोग जाते हैं तो तुरंत अपने फ़ोन को उस वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं ये सोचकर कि हमारा डेटा बचेगा। बट यहाँ पे हम लोग एक चीज़ कंसिडर नहीं करते हैं कि क्या ये वाईफाई हमारे लिए सेफ है भी या नहीं, या फिर कह लें कि हम लोग बिल्कुल निश्चिंत होते हैं इस बात से कि ये वाईफाई जो है वो हमारे लिए बिल्कुल सिक्योर है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पब्लिक वाईफाई बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होते हैं। मान लीजिए आप किसी पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड हैं एंड सेम वाईफाई से कोई हैकर कनेक्टेड है एंड ऐसे में अगर आप अपने स्मार्टफोन को यूज़ करके किसी वेबसाइट पर लॉगिन करने की कोशिश करते हैं अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू, तो ऐसे में क्या होता है आपके स्मार्टफोन से एक डेटा पैकेट सेंड किया जाता है उसके सर्वर को। बट यहाँ पे बीच में वो जो हैकर है वो भी उस डेटा पैकेट को कैप्चर कर सकता है एंड उसको डिक्रिप्ट करके बहुत ही इजीली चेक कर सकता है कि आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या है एंड इसी तरीके से वो आपके अकाउंट को हैक कर सकता है एंड आपके अदर एक्टिविटीज़ को भी चेक कर सकता है। मान लीजिए आपने किसी को मैसेज सेंड किया है, आपको कोई मैसेज रिसीव हुआ, कोई आपने ट्रांजेक्शन किया, ये सारी डिटेल वो बहुत ही ईजिली वहाँ पे चेक कर सकता है। इसलिए हमें कभी भी अपने पब्लिक वाईफाई से अपने फ़ोन को कनेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होते हैं।
इस सीरीज में जो अगला मिथ है वो पर्सनली मुझे भी लगता था कि ऐसा सच में होता है। आप में से जितने भी लोग 3G से 4G पे शिफ्ट किए होंगे उन लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि आपकी जो 3G डेटा होती थी वो बहुत देरी तक चलता था, वहीं जो 4G डेटा है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो 4G हमारी डेटा उसकी स्पीड तेज़ होती है, इस वजह से हम लोग कोई भी कंटेंट देखते हैं तो वो बहुत ही जल्दी लोड हो जाती है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। इस वजह से ज़्यादा डेटा खपत होता है एंड इसीलिए हम लोग को ऐसा लगता है कि 3G के कंपैरिजन में 4G डेटा बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना डेटा हम लोग यूज़ करते हैं उतना ही डेटा खत्म होता है। हमारा जो अगला मिथ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कई लोगों को लगता है कि हमारे स्मार्टफोन से जो रेडिएशन निकलता है उससे हमें कैंसर हो सकता है, इसलिए कई लोग हमें सजेस्ट करते हैं कि कभी भी हमें अपने स्मार्टफोन को अपर वाले पॉकेट पे नहीं रखना चाहिए, इससे हमारा जो हार्ट है वो कमज़ोर हो जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे स्मार्टफोन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है उसकी फ्रिक्वेंसी बिल्कुल ही सिक्योर होती है। कई लोगों का कहना होता है कि हमें कभी भी अपने स्मार्टफोन के साथ किसी भी प्रकार के कार्ड लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऐसी चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। एंड जब उन लोग से इसके पीछे की वजह पूछी जाती है तो उन लोग का कहना होता है कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो उस पर जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है वो खराब हो जाता है एंड उसके बाद जो कार्ड है वो वर्क करना बंद कर देता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोग कार्ड को अपने स्मार्टफोन के साथ रखते हैं तो वो खराब बिल्कुल भी नहीं होता है। कई लोगों का कहना होता है कि हमें अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते वक्त कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। हमारे हेल्थ पे इफेक्ट तो नहीं पड़ता है, बट हाँ स्मार्टफोन के हेल्थ पे इफेक्ट जरूर पड़ता है। जैसा कि मैंने आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर हम लोग अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा हीट होती है। ऐसे में अगर हम लोग उसे यूज़ भी कर रहे होंगे तो वो और भी ज़्यादा हीट होगी, जिसकी वजह से हमारे फ़ोन के डैमेज होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हम लोग को अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते वक्त नहीं यूज़ करना चाहिए। लेकिन इसके पीछे की ये वजह नहीं है कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हमारे जो स्मार्टफोन होते हैं वो या तो बारिश में या फिर पानी में गिर के भीग जाते हैं। ऐसे में कई लोग हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें हेयर ड्रायर का यूज़ करके इसे सुखा लेना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ओवर हीटिंग की वजह से हमारा फ़ोन डैमेज हो सकता है या फिर उसके डिस्प्ले पर ब्लैक पैचेज आ सकते हैं। इसलिए जब कभी भी हमारे साथ ऐसा कुछ हो तो हमें नेचुरली अपने स्मार्टफोन को या तो धूप में सुखा लेना चाहिए, या फिर धूप नहीं है तो चावल के डिब्बे में रख लेना चाहिए, या फिर अगर पॉसिबल हो तो तुरंत उसे रिपेयरिंग शॉप पे दे देना चाहिए या फिर सर्विस सेंटर दे देना चाहिए। तो ये थे वो 10 मिसकॉन्सेप्शन जो कि हमारे स्मार्टफोन से रिलेटेड थे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।